मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, नवंबर मंथ के जीएसटीआर 3B को लेकर के एक बहुत ही बिग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन अपडेट किया गया है जीएसटी के पोर्टल पर। क्या है ये बिग क्लैरिफिकेशन दोस्तों जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग को लेकर के? चूँकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर को कन्फ्यूज़न था। पहला जो कन्फ्यूज़न था दोस्तों कि जैसे ही हम जीएसटीआर 3B में डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं तो कॉलम रेड हो जा रहा है। पहला कन्फ्यूज़न ये था, क्या इसका कारण है? दूसरा जो कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न दूसरा जो था दोस्तों, रिवर्स चार्ज को लेकर के था। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे दोस्तों सब टैक्स पेयर का था। तो इनसे ही रिलेटेड क्लैरिफिकेशन यहाँ पे पोर्टल पे आया हुआ है। तो चलिए हम आप लोग को रीड करके बताते हैं और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जीएसटी पोर्टल को ओपन किया है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ में क्या बता रहा है, जो इग्नोर प्रॉम्प्ट ऑन लाइबिलिटी फॉर इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इन टेबल 3.1D। टेबल 3.1D क्या है दोस्तों? टेबल 3.1D ब्रैकेट में ये बात करता है रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी की। तो इससे ही रिलेटेड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रिवर्स चार्ज से ही था। तो ये चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे द सिस्टम has started providing auto-populated GSTR 3B on the basis of GSTR 1 and GSTR 2B from the tax period of November 2020 onwards। क्या बताया जा रहा है? नवंबर 2020 से अब डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होने लगा है 3B में। कहाँ से? GSTR 1 या GSTR 2B से। GSTR 1 और 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट होने लगा है GSTR 3B में नवंबर मंथ से। इन दिस ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B liability on account of inward supply attracting reverse charge auto populated in table 3.1D is also drawn from GSTR 2B of the taxpayer for the सेट टैक्स पीरियड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसी तरीके से टेबल 3.1D जो रिवर्स चार्ज का है उसमें भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है GSTR 2B से। द वैल्यू इन GSTR 2B आर ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द GSTR 1 ऑफ द काउंटर पार्टीज मेकिंग द सप्लाई। अब हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता देते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डेटा क्या होने लगा है, ऑटो पॉपुलेट होने लगा है। किससे होने लगा है? GSTR 1 से डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR 2B में, और 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है यहाँ पे 3B में। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस तरह से रिवर्स चार्ज का भी डेटा क्या हो रहा है, GSTR 1 से 2B में आ रहा है, 2B से 3B में जा रहा है कॉलम नंबर 3.1D में। तो अब जैसे आप समझो, जब हम रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें दो केसेस बनते हैं। जब हम GTA से सर्विसेज लेते हैं, GTA से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों से, तो हो सकता है URD सप्लाई हो सकती है और दूसरा हो सकता है RD सप्लाई हो सकती है। मतलब GTA वाला अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है और GTA वाला रजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो जब एक GTA वाला अगर रजिस्टर्ड डीलर होगा तो इस केस में क्या होगा, वो अपने GSTR 1 में डेटा रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में डालेगा। जैसे ही GSTR 1 में डालेगा ये 2B में आ जाएगा और 2B से 3B के कॉलम नंबर 3.1D में जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। रजिस्टर्ड डीलर से अगर मैंने GTA वाले से परचेज किया है तो यहाँ तक तो दोस्तों बात ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अब सपोज दैट हमने अनरजिस्टर्ड वालों से, अनरजिस्टर्ड डीलर से GTA के वाले सर्विस ली है, तो इस केस में क्या होगा, डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ना तो 1 में होगा, ना तो 2B में होगा, ना तो 3B में होगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास नंबर नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रहा है कि जो 2B में डेटा, 2B से डेटा जो आ रहा है, मान लो 100 रुपये का 2B से डेटा आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में, 3.1D वाले कॉलम में 100 रुपये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड डीलर से हमने खरीदा है। बट अब हम मान लो अनरजिस्टर्ड से हमने जो खरीदा है URD वाले से, अब यहाँ पे 20 रुपये की मेरी लाइबिलिटी बन रही है। तो हमको जो टोटल लाइबिलिटी दोस्तों यहाँ पे कितनी बननी है, 120। अब हमारा जो टोटल लाइबिलिटी हुआ, सपोज हमने URD से जो सर्विसेज ली है, URD
से जो हमने URD वाले से सर्विसेज ली है दोस्तों, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड से जो सर्विस ली है इस पे हमारी 20 रुपये की लाइबिलिटी है रिवर्स चार्ज में, और जो रजिस्टर्ड वालों से हमने ली है इस पे हमारी 100 रुपये की लाइबिलिटी हो रही है। तो ये 100 रुपये की लाइबिलिटी 2B के थ्रू तो आ जाएगा डेटा टेबल नंबर 3.1D में, बट ये 20 रुपये की लाइबिलिटी वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बट हमको लाइबिलिटी की पूरी डिस्चार्ज करनी है, तो हमको क्या करना है, अपने कॉलम में 120 की लाइबिलिटी डालनी होगी। जैसे ही हम 120 डालेंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉलम रेड हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 10% है। 100 रुपीज़ का 10% 110 रुपये होता है, बट ये 120 रुपये है। क्या बोला कि जितना आप 2B से जो डेटा आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उसका 10% तक तो हम डाल सकते हैं, बट उससे मोर देन 10% डालेंगे तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला है। अब आगे उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, यहाँ पे उन्होंने इस जो मैंने आपको रीड करके बताया यही बताया है कि इस केस में क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या किया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आगे क्या बताया उन्होंने, ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला, इट इज नोटिस्ड that the system is given alert when the taxpayer reverse the auto-populated values upward by 10% in table 3.1D, which pertains to inward supply attracting reverse charge. This alert is erroneous. The technical term is working to resolve the same at the earliest. यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भैया आप क्या कर रहे हो, रिवर्स चार्ज वाले जो 3.1D टेबल है उसमें जब आप 10% से ज़्यादा के आप फिगर डाल रहे हो जो 2B से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस अलर्ट इज अर्नियस। ये कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये गलती हो रही है, किसकी गलती हो रही है, ये पोर्टल की गलती हो रही है। ये टेक्निकल टीम, ये टेक्निकल जिस पोर्टल की यहाँ पे गलती है, टेक्निकल इशू है, तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकल टीम लगी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि जीएसटी पोर्टल की गलती है, टेक्निकल इशूज है। तो यहाँ पे बता रहा है, meanwhile the taxpayer may kindly continue to declare their correct liability in table 3.1D pertaining to liability on inward supply attracting reverse charge and proceed to file GSTR 3B। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया आप कंटिन्यू जो एक्चुअल आपकी लाइबिलिटी बनती है पूरी की पूरी आप वहाँ पे डाल दो, भले ही रेट आ रहा है आप कंटिन्यू करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल इशूज़ है, ये जीएसटी पोर्टल का इशूज़ है। मतलब रिवर्स चार्ज के केस में हम जितना हमारा लाइबिलिटी बनती है हमें पूरी की पूरी डालनी, भले ही हमारी रेट कॉलम आए, आपको कंटिन्यू करके रिटर्न फाइल करना है। अब आपको हम जीएसटी पोर्टल पर लेकर चल के दिखा देते हैं कि क्या वहाँ पर होता है। हमें लॉगिन कर रही है, हम आपको रिटर्न डैशबोर्ड में लेकर चल के दिखाते हैं। डैशबोर्ड में जाकर के हमको नवंबर मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नवंबर मंथ के रिटर्न में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च 3B कॉलम नंबर 3.1D में हमको यहाँ पे जाना है। कॉलम नंबर 3.1D, यहाँ पे आपको हम 3.1D में लेके चल के दिखा दें। आउट सप्लाई 0 यहाँ पे देखिए इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज। जैसे ही हम यहाँ पे 100 रुपये डाल देते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे ही मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पे डाली है, यहाँ पे देखिए रॉ कॉलम पूरा का पूरा रेड हो गया है, क्योंकि मेरे केस में अभी यहाँ पे कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं है रजिस्टर्ड डीलर से, तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रहा है 2B से, बट URD से मेरा 100 रुपये की लाइबिलिटी बन रही है, तो 100 रुपये की मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज के केस में पूरा का पूरा रेड कॉलम हो रहा है। तो इसी को ये बोल रहे हैं कि आपको इग्नोर करना है, आपको कंटिन्यू करके सेव करके अपना रिटर्न फाइल कर देना है, भले ही कॉलम रेड दिख रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल इशूज़ है, जीएसटी पोर्टल का इशूज़ है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यूज़ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।